हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी बहुत दिनों बाद में एक वीडियो बना रहा हूँ इजी जेटैक के ऊपर। अगर आपको ईएमएमसी का काम करना है, ठीक है, अगर आपको ईएमएमसी का काम करना है, ओप्पो अनलॉकिंग का काम करना है, हैंग ऑन लोगों के प्रॉब्लम रिपेयर करना है, जो भी आपको ईएमएम से रिलेटेड बूट रिलेटेड काम करना है, तो सबसे पहले तो आपको इजी जेटैक बॉक्स चाहिए आपके पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। इजी जेटैक बॉक्स मैंने एक वीडियो भी बनाया था। इजी जेटैक बॉक्स वर्सेस यूएफआई मीन्स कौन सा बॉक्स लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। मैंने मेरा राय बताया था आपको कि इजी जेटैक बॉक्स सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैं उसके ऊपर काम करता हूँ। स्टार्टिंग से हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, हमको पता है कौन सा बॉक्स अच्छा है कौन सा बॉक्स नहीं है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप अगर इजी जेटैक बॉक्स लेते हैं, सबसे पहले अगर आप इजी जेटैक बॉक्स लेते हैं तो आपको उसका ओवरव्यू सबसे पहले तो पता चाहिए। मीन्स एग्जैक्टली बॉक्स क्या है, क्या यूज़ करता है, बॉक्स के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, ये एक बॉक्स अभी एक स्टूडेंट लेके आया है, न्यू बॉक्स है ये इजी जेटैक बॉक्स, ठीक है। इसके साथ काफ़ी कुछ सामान भी मिला है। बॉक्स के साथ सामान देखो एक ना, इसके साथ काफ़ी कुछ सामान भी मिला है बॉक्स के साथ, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या काम में आता है क्या क्या नहीं आता है। आप जब बॉक्स लेते हैं, ये विदाउट सॉकेट, अगर आप नया इजी जेटैक बॉक्स लेते हैं तो आपको ये विदाउट सॉकेट मिलता है बॉक्स। विदाउट सॉकेट मीन्स इन द सेंस कैसा, इसका एक जहाँ पे आप आईसी लगाते हैं उसको बोलते हैं सॉकेट। ये देखिए, ये वाला इसको बोलते हैं ई सॉकेट। मीन्स जहाँ पे आप आईसी निकाल के यहाँ पे लगाते हैं और प्रोग्राम करते हैं, इसको बोलते हैं ई सॉकेट, ठीक है। अभी देखिए, ठीक है, बस जाओ देते। अभी देखिए, जो इजी जेटैक बॉक्स है ये न्यू बॉक्स है। इसके साथ आपको काफ़ी सारा मटेरियल मिलता है। जब आप न्यू बॉक्स लेते हैं, मार्केट से परचेस करते हैं इजी जेटैक बॉक्स, तो इसके साथ आपको काफ़ी सारा न्यू मटेरियल मिलता है, ठीक है। तो आपको जितना भी मटेरियल मिलता है उसके साथ वो अपने कोई काम का नहीं है। आपको ये बॉक्स देखना है, सिर्फ ये इजी जेटैक बॉक्स है और इसके साथ एक पिन आउट आता है 4 बिट, जिसके ऊपर लिखा रहता है 4 बिट ISP पिन आउट। ये आपको लेना है। इसी के साथ आप सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये बॉक्स के साथ ये इतने सारे आइटम मिलती है आपको। जब आप न्यू बॉक्स लेते हैं तब आपको ये वाला चीज़ मिलता है, ये वाला चीज़ मिलता है, ये मिलता है, ये बहुत सारी चीज़ें आपको बॉक्स के साथ मिलती है। ये देखिए, ये पिन आउट है, एक 1 बिट वाला पिन आउट है। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, जब आप न्यू बॉक्स लेते हैं तो उसके साथ ये 4 बिट वाला जो पिन आउट है, 4 बिट वाला पिन आउट, यहाँ पे लिखा रहता है 4 बिट। अगर आप न्यू बॉक्स लेते हैं तो यहाँ पे लिखा है 4 बिट ISP। यहाँ पे क्या लिखा है, 4 बिट ISP, 4 बिट ISP मीन्स आपको अगर पिन आउट से अगर वर्क करना है, इजी जेटैक बॉक्स आपने लिया, ठीक है, एक्सेप्ट करता हूँ, इजी जेटैक बॉक्स आपने लिया, इसके साथ काफ़ी कुछ सामान आपको मिलता है, लेकिन आपको वो बाकी का सामान कुछ भी काम का नहीं है। उसमें से जो आपको ये जो पिन आउट के ऊपर ये लिखा रहेगा 4 बिट ISP, ये पिन आउट के ऊपर जो लिखा रहेगा 4 बिट ISP, वही आपको बाहर निकालना है। और इसके साथ आप पूरा eMMC पिन आउट का काम कर सकते हैं। सपोज आपको A3s अनलॉक करना है तो ये पिन आउट के थ्रू आप A3s अनलॉक कर सकते हैं। कोई हैंडसेट आपके पास ओप्पो A3s, Realme C2, RMX 1811, RMX 1805, CPH 1803, ये अगर हैंग ऑन लोगो आते हैं तो आप ये पिन आउट के थ्रू उसका पूरा प्रोग्रामिंग का काम कर सकते हैं। अगर आपके पास Vivo Y95 आ रहा है हैंग ऑन लोगो, तो आप पिन आउट के साथ प्रोग्रामिंग पूरा उसका कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो जो मॉडल के eMMC पिन आउट अवेलेबल है, जो जो मॉडल के eMMC पिन आउट अवेलेबल है,
वो सभी मॉडल का eMMC प्रोग्रामिंग का काम आप ये 4 बिट eMMC पिन आउट के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपके पास सॉकेट नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ये है, इसको बोलते हैं ई सॉकेट, जहाँ पे अपन eMMC IC लगाते हैं। ये बॉक्स के साथ नहीं आता है, आपको ये सॉकेट एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप नया EasyJetAC बॉक्स लेते हैं तो भी आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स जो मॉडल के eMMC पिन आउट अवेलेबल है, जो मॉडल के eMMC पिन आउट अवेलेबल है, वो मॉडल का पूरा काम आप eMMC पिन आउट के थ्रू कर सकते हैं। ये जो 4 बिट वाला eMMC पिन आउट है उसके थ्रू। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मॉडल का पिन आउट अवेलेबल नहीं है तो फिर उसका आईसी रिमूव करना पड़ेगा आपको, और आईसी का अगर आपको प्रोग्राम करना है तो आपके पास ये ई सॉकेट रहना आवश्यक है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ EasyJetAC के बारे में। ये जो EasyJetAC बॉक्स है, इसके कितने टूल्स रहते हैं। अगर आप eMMC का काम करते हैं, eMMC का काम करना चाहते हैं, आपने बॉक्स परचेस किया है या फिर आगे परचेस करोगे, तो सबसे पहले एक बॉक्स के थ्रू आप कितने सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको सबसे पहले चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा? ठीक है, तो अभी देखिए ये जो EasyJetAC बॉक्स है, ये जो EasyJetAC बॉक्स है, बॉक्स एक ही है, बॉक्स आपका एक ही है, लेकिन आप सॉफ्टवेयर कितने एक्सेस कर सकते हैं? 3 सॉफ्टवेयर इसके थ्रू अपन एक्सेस करते हैं। जिस टाइप से हम लोग काम करते हैं, जिस टाइप से हम लोग काम करते हैं, अनलॉक करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, जो भी काम करते हैं, ये मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी दुनिया क्या करती है, किस टाइप से काम करती है, वो मुझे नहीं पता। मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेरा जो काम करने का तरीका है, मेरा जो काम करने का तरीका वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग भी अगर इस टाइप से काम करेंगे तो काफ़ी प्लस में रहेंगे आप लोग। ठीक है, तो बॉक्स के साथ देखिए, ये जब आप बॉक्स लेते हैं तो ये 3 टूल आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिए, जो आप बॉक्स लेते हैं, आपको eMMC का काम करना है, वो बात की बात है। आप काम करो नहीं करो वो बात की बात है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये बॉक्स कौन से टूल के ऊपर काम करता है। ये देखिए, ये तीन टूल अपने पास है। अगर आपके पास बॉक्स है तो आप ये 3 टूल कंप्यूटर पे इंस्टॉल करो। एक बॉक्स के थ्रू ये तीनों सॉफ्टवेयर एक्सेस होते हैं। एक बॉक्स के थ्रू ये तीनों सॉफ्टवेयर एक्सेस होते हैं। देखिए, फर्स्ट आता है EasyJetAC टूल। फर्स्ट क्या है आपका? EasyJetAC टूल। सेकंड क्या है आपका? EasyJetAC प्लस। सेकंड क्या है आपका? EasyJetAC प्लस। और थर्ड है आपका Z3X eMMC मैनेजर। समझ में आया? ठीक है, एक बॉक्स के थ्रू आप 3 सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकते हैं और तीनों सॉफ्टवेयर का यूज अलग अलग है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, एक बॉक्स के थ्रू आपके पास बॉक्स है, सबसे पहले तो आपको उसके टूल्स समझना पड़ेगा। ये जो 3 टूल्स है, एक है EasyJetAC टूल, सेकंड है EasyJetAC प्लस और थर्ड है Z3X eMMC मैनेजर। ये 3 टूल को आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, तो ही आप एडवांस लेवल का काम कर सकते हैं। अगर आपके पास बॉक्स भी ले लिया, आपको टूल के बारे में ही पता नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए EasyJetAC टूल। EasyJetAC टूल का यूज क्या है? EasyJetAC टूल का यूज क्या है? कोई भी Qualcomm बेस ओप्पो अगर आपको अनलॉक करना है, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? EasyJetAC टूल का यूज क्या है? कोई भी Qualcomm बेस ओप्पो, कोई भी Qualcomm 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 बेस ओप्पो। सेंटेंस समझ लो। ठीक है, सबसे पहला टूल अपना कौन सा है? EasyJetAC टूल। EasyJetAC टूल का यूज क्या है? कोई भी Qualcomm
कोई भी कॉलकॉम बेस ओप्पो का अगर आपको अनलॉक करना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं EasyJetAC टूल। ठीक है, कोई भी कॉलकॉम बेस ओप्पो का अगर आपको अनलॉक करना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं EasyJetAC टूल। ठीक है, उसी तरह से Z3X eMMC मैनेजर, ये टूल का यूज क्या है, अगर आपके पास कॉलकॉम बेस ओप्पो आया है अनलॉक करने के लिए, अगर आपके पास कॉलकॉम बेस ओप्पो आया है अनलॉक करने के लिए और अगर उसमें UFS IC लगा है, समझ लो, सेंटेंस समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, EasyJetAC बॉक्स में अपन ये 3 टूल का मैक्सिमम अपन यूज करते हैं। कोई भी आप eMMC का काम करो, ओप्पो अनलॉकिंग का काम करो, प्रोग्रामिंग का काम करो, ये 3 टूल हम यूज करते हैं और ये तीनों टूल में आपका पूरा काम फिनिश होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखिए EasyJetAC टूल का यूज क्या है, कोई भी कॉलकॉम बेस, अभी Z3X eMMC मैनेजर तो अभी आया है, नया टूल आया है, ठीक है, EasyJetAC बॉक्स में, लेकिन ये EasyJetAC टूल पुराना है। कोई भी ओप्पो कॉलकॉम बेस अगर आपको अनलॉक करना है तो हम लोग पहले इसी टूल में करते थे, EasyJetAC टूल में ओप्पो का अनलॉकिंग करते थे। वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये बात का पिक्चर है, ये मैं आपको सब धीरे धीरे आगे बताऊंगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना सीखना है कि एक बॉक्स के ऊपर आप कितने टूल यूज कर सकते हैं, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर आप एक्सेस कर सकते हैं और वो सॉफ्टवेयर का यूज क्या है। ठीक है, EasyJetAC टूल का यूज क्या है, कॉलकॉम बेस ओप्पो आपको अनलॉक करने के लिए। ठीक है, उसी टाइप से अपन लेते हैं Z3X eMMC मैनेजर। Z3X eMMC मैनेजर, Z3X eMMC मैनेजर का काम क्या है, कोई भी कॉलकॉम बेस ओप्पो कॉलकॉम ओप्पो प्लस UFS IC, कॉलकॉम ओप्पो प्लस UFS IC जिसमें लगी है, फॉर एग्जाम्पल आप पकड़ लीजिए CPH 1933, ओप्पो के CPH 1937, ये जो दो मॉडल है इसमें कॉलकॉम CPU तो लगा है, उसमें इसमें ऊपर से क्या लगी है, UFS IC लगी है, इसमें eMMC नहीं लगी है, इसमें कॉलकॉम CPU प्लस UFS IC लगी है। मीन्स ये मॉडल का अगर आपको अनलॉक करना है तो ये मॉडल का अनलॉकिंग आप किस में करेंगे, Z3X eMMC मैनेजर में। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं, ओवरव्यू समझ रहा है, ओवरव्यू कैसे बॉक्स लिया, आपको पहले टूल का ओवरव्यू समझना है, स्टेप बाय स्टेप काम करना, तो ये एडवांस लेवल का काम करोगे। ठीक है, मैंने क्या बताया, EasyJetAC टूल पहला टूल है जिसमें हम लोग ओप्पो अनलॉक करते थे। ठीक है, इसमें जितने भी ओप्पो कॉलकॉम बेस्ड CPU का काम रहता था ओप्पो अनलॉकिंग का, पहले तो MTK का भी ओप्पो अनलॉक हम लोग EasyJetAC टूल के थ्रू ही करते थे। ठीक है, अभी तो MTK की आपको कोई आवश्यकता नहीं अनलॉकिंग के लिए, पिन आउट मारने के लिए। अभी कौन से मोबाइल को आपको पिन आउट करना पड़ता है, जो कॉलकॉम बेस्ड मोबाइल है उसी को अपने को पिन आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो EasyJetAC टूल में कॉलकॉम बेस्ड ओप्पो अपन अनलॉक करते हैं। उसी टाइप से Z3X eMMC मैनेजर में अपन क्या करते हैं, जो कॉलकॉम बेस आपके पास ओप्पो मॉडल आते हैं अनलॉकिंग के लिए जिसमें UFS IC लगा है, उसका अनलॉक आप Z3X eMMC मैनेजर में कर सकते हैं विदाउट डेटा लॉस। विदाउट डेटा लॉस मीन्स इन द सेंस क्या है कि आपके कॉन्टैक्ट्स और मैसेजेस जाते हैं विदाउट डेटा लॉस। देखिए ये जो लोग बोलते हैं फेसबुक में विदाउट डेटा लॉस ओप्पो अनलॉक किया, वो किया, तो विदाउट डेटा लॉस क्या हो रहा है, आपका सिर्फ मीडिया फाइल्स बचती है। मीडिया फाइल्स में आपका फोटोज और वीडियो। विदाउट डेटा लॉस का मीनिंग क्या है, विदाउट डेटा लॉस मीन्स आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं बचते। जो फेसबुक में लोग पोस्ट करते हैं विदाउट डेटा लॉस ये ओप्पो अनलॉक किया, विदाउट डेटा लॉस वो ओप्पो अनलॉक किया, तो उसमें वो क्या कर रहे हैं, विदाउट डेटा लॉस में वो आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं बचा रहे, आपके मैसेज नहीं बचा रहे, आपका जो मीडिया स्टोरेज है वो आपका सिर्फ डेटा सेव होता है। समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, Z3X eMMC मैनेजर में आप अभी देखिए Z3X eMMC मैनेजर में आप कॉलकॉम बेस ओप्पो का eMMC का भी अनलॉक कर सकते हैं विदाउट डेटा लॉस।
फिर से रिपीट करता हूँ, Z3X eMMC मैनेजर में आप पिन आउट के थ्रू कॉलकॉम बेस ओप्पो जिसमें eMMC लगी है उसका भी वो भी मॉडल अनलॉक कर सकते हैं विदाउट डेटा लॉस Z3X eMMC मैनेजर में। और सेकंड थिंग, जिसमें कॉलकॉम CPU लगा है, जिसमें UFS IC लगा है, उसका भी वो भी मॉडल आप अनलॉक कर सकते हैं Z3X eMMC मैनेजर में विदाउट डेटा लॉस। समझ में आ गया यहाँ तक? पहले तो आपको ये समझना है कि जो बॉक्स है आपका, बॉक्स को समझना है अच्छे से। काम को समझना एक अलग तरीका है, काम करना एक अलग तरीका है। दोनों तरीके आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप एडवांस लेवल का काम कर सकते हैं। ठीक है, EasyJetAC बॉक्स मैंने बताया आपको, ये आपका EasyJetAC बॉक्स है। इसके साथ ये 4 बिट का पिन आउट का ही आपको काम है, बाकी कोई टूल का काम नहीं है। अगर आप नया बॉक्स लेते हैं तो इसके साथ जो भी आता है एसेसरीज, जो भी कंटेंट इसके साथ मिलता है, आपको बॉक्स का काम है। और इसमें एक जो 4 बिट ISP है उसका काम है आपको, इसके थ्रू आप टोटल पिन आउट का काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया इसके 3 टूल्स हैं, EasyJetAC टूल, EasyJetAC प्लस और Z3X eMMC मैनेजर। तीनों टूल आपके एक ही बॉक्स के थ्रू वर्क करते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, EasyJetAC टूल का काम है ओप्पो अनलॉक करना। पहले हम लोग करते थे ओप्पो कॉलकॉम अनलॉक, ओप्पो MT की अनलॉक, लेकिन अभी ये जब से Z3X eMMC मैनेजर आया है तो इसके थ्रू भी आप ओप्पो कॉलकॉम प्लस eMMC वाले जो मॉडल है वो अनलॉक कर सकते हैं। कॉलकॉम प्लस UFS वाले जो मॉडल है वो आप Z3X eMMC मैनेजर के थ्रू अनलॉक कर सकते हैं विदाउट डेटा लॉस। विदाउट डेटा लॉस मीन्स क्या है, आपका फोटो और सिर्फ वीडियो बचती है, जो मास स्टोरेज मेमोरी में जो डेटा रहता है वही बचता है। आपका इंटरनल जो मेमोरी रहता है, आपके कॉन्टैक्ट्स डिलीट होते हैं, मैसेजेस आपके डिलीट होते हैं। मीन्स इतना ध्यान में रखिए, जो लोग बोलते हैं विदाउट डेटा लॉस मैंने ये ओप्पो अनलॉक किया, विदाउट डेटा लॉस मैंने वो ओप्पो अनलॉक किया, तो उसमें वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपका फोटो वीडियोस बचता है, जो इंटरनल कॉन्टैक्ट्स रहते हैं वो आपके डिलीट हो जाते हैं, जो मैसेजेस रहते हैं वो आपके डिलीटेड हो जाते हैं। ये एक बात आप समझ लीजिए। ठीक है, अब उस टाइप से ये अभी सेकंड ऑप्शन सीखते हैं अपन, EasyJetAC प्लस। EasyJetAC प्लस, अब EasyJetAC प्लस का क्या यूज है? कोई भी अगर आपने बोर्ड से eMMC निकाली है तो बोर्ड से eMMC निकालने के बाद बोर्ड में eMMC लगाने तक, समझ लो आप, सेंटेंस समझ लो, जो आपने बोर्ड से eMMC निकाली है तो बोर्ड से eMMC निकालने के बाद बोर्ड में eMMC लगाने तक जो बीच में प्रोसेस होती है eMMC IC की, जो बीच में प्रोसेस होती है eMMC IC की, वो पूरा काम आपका होता है EasyJetAC प्लस में। समझ रहा है मैंने क्या बताया? ठीक है, देखिए सिंपल है यार, आपको टूल का पहले यूजेस पता होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, जो आपके टूल्स है वो टूल का यूज़ आपको पता होना चाहिए कि EasyJetAC टूल से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, EasyJetAC प्लस से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, Z3X eMMC मैनेजर से मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये सब चीज़ें पता है तो आपको काम करने में और आसानी जाती है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, EasyJetAC प्लस का यूज़ क्या है। eMMC बोर्ड से आपने निकाली, बोर्ड में लगाने तक जो बीच का पूरा जो eMMC का सॉफ्टवेयर लेवल का काम आप करते हैं वो आप करते हैं इसमें EasyJetAC प्लस में। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, देखिए कोई भी आप eMMC निकालते हैं। ठीक है, अभी सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये आपकी एक eMMC है BGA221। ठीक है, आपने ये सपोज Redmi Note 4 से निकाली, तो ये eMMC का क्या स्टेटस है, eMMC जिंदा है, eMMC मरी है, eMMC खराब है, eMMC चालू है,
इसमें क्या प्रॉब्लम है, मीन्स आपको पूरा ईएमएमसी का अगर पोस्टमार्टम अगर करना है, ईएमएमसी रिलेटेड अगर कोई भी काम, ईएमएमसी रिलेटेड प्रोग्रामिंग का कोई भी काम, ईएमएमसी रिलेटेड फॉर्मेटिंग का कोई भी काम अगर आपको करना है तो वो होता है आपका EasyJetAC प्लस टूल में। समझ गया कि और डिटेल पढ़ाओ? ठीक है, समझ गया क्या है टूल, समझिए। EasyJetAC प्लस का यूज क्या है, अगर आपने ये ईएमएमसी बोर्ड से निकाली है तो ईएमएमसी का अभी आपको किस टाइप से काम करना है। सबसे पहले अगर आप ईएमएमसी का काम करते हैं तो सबसे पहले आपके हाथ में जो ईएमएमसी है उसका आपको पोस्टमार्टम करना आना चाहिए। सबसे पहले बात आप एक ध्यान में रखिए, पोस्टमार्टम, POSTMORTOM, पोस्टमार्टम। जिस टाइप से डॉक्टर लोग बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं उसी टाइप से आपको ईएमएमसी आईसी का पोस्टमार्टम करना आना चाहिए। इन द सेंस क्या है, अगर आपने ईएमएमसी बोर्ड से निकाली है तो सॉकेट में लगाने के बाद ईएमएमसी का क्या पिक्चर है, ईएमएमसी में क्या प्रॉब्लम है या नहीं है, ईएमएमसी के पार्टीशन टेबल ओके है या नहीं है, ईएमएमसी का फर्मवेयर वर्जन ओके है या नहीं है, ईएमएमसी का हेल्थ रिपोर्ट बैड है या नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिटेल में मैं आपको धीरे धीरे सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ईएमएमसी रिलेटेड आपको कुछ भी कंटेंट आपको चेक करना है, ईएमएमसी का काम करना है, तो उसके लिए ये ऑप्शन है EasyJetAC प्लस। समझ में आ गया? तीनों टूल का यूज समझ में आ गया? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछो। समझ में आ गया? ठीक है, बॉक्स के साथ 3 टूल आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, EasyJetAC टूल, EasyJetAC प्लस और Z3X EMMC मैनेजर। EasyJetAC टूल में अपन ओप्पो अनलॉक का काम करते थे, लेकिन अभी वही ओप्पो अनलॉक का काम अपन इसमें कर रहे हैं Z3X EMMC मैनेजर में। ओप्पो कॉलकॉम प्लस EMMC का अनलॉक आप इसमें कर सकते हैं। ओप्पो कॉलकॉम प्लस UFS अनलॉक का काम आप Z3X EMMC मैनेजर में कर सकते हैं। कोई भी EMMC रिलेटेड अगर आपको काम करना है, EMMC का प्रोग्राम करना है, EMMC फॉर्मेट करना है, कुछ भी EMMC का आपको XYZ या फिर A to Z वर्क अगर आपको करना है तो उसके लिए ये टूल है EasyJetAC प्लस। ठीक है।